ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट ना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। बात हो गया कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, लेकिन किसी भी अभी हम लोग जो डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं ना, किसी भी डेरिवेटिव में हमको तकलीफ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन सीख चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन तक अगर हम लोग सीख गए हैं तो उसके बाद हमारा एक्चुअली डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। खाली फंक्शन टू फंक्शन थोड़ा हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका स्टार्टिंग ऐसे होगा। बट सारे केस में हमको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव या फिर चेन रूल का हमारा यूज होता है। ओके, तो अब बात हो गया कि पैरामेट्रिक फंक्शन हम किसको बोलते हैं, हम लोग किस चीज को पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये ऐसा एक फंक्शन है जिस फंक्शन में कि दोनों जो वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं, जैसे dy/dx। तो y हो गया डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट, तो d/dx ऑफ y निकालते हैं। तो y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, इनमें डायरेक्ट रिश्ता होता था। अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे डायरेक्ट रिश्ता होता था, मतलब y = x² + 2x + 5। तो y है, बीच में = है, एक साइड में x है। log xy + e⁻xy = 5। तो x और y कनेक्टेड है पूरा डायरेक्टली। अभी डायरेक्टली लोग कनेक्टेड नहीं रहेंगे, बट इनडायरेक्टली दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इसका बारे में तो हम जान चुके हैं, पैरामीटर के बारे में। ये पैरामीटर वर्ड हम लोग सुने हैं कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते समय। जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल पढ़ रहे थे, सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन, हमको पता होता था कि एक्स एंड वाई से हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन वहाँ पे थीटा लेके भी हम लोग करते थे। पैराबोला में पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए हम लोग टी का यूज करते थे, है ना। एलिप्स, हाइपरबोला के लिए थीटा या फिर फाई का जो एसेंट्रिक एंगल का यूज करके करते थे। एनीवे, ये जो एक्स और वाई का वेरिएबल है, वो लोग अगर कोई तीसरा वेरिएबल का हेल्प से कनेक्टेड है अपने आप में, तो उनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। कुछ ऐसा, जैसे मान लेते हैं, मैं लिख लिया x = r cos थीटा, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। ये हमारा क्या हो गया, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमारा ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। एक्स एंड वाई में डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, यहाँ पे दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीटर। इस केस में जो पैरामीटर है वो पैरामीटर कौन है, थीटा है। और हम सबको पता है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, हम सबको पता है कि सर्कल का इक्वेशन है। अच्छा, क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन में से हम लोग हटा सकते हैं पैरामीटर और एक समय में डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं? देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस जिसमें हम कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे में कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करके मैनिपुलेशन करके कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में अगर मेरे को करना है तो हम कैसे करेंगे, x² का वैल्यू निकाल देते हैं, r² cos² थीटा, और y² निकाल देते हैं, r² sin² थीटा। अगर ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल गया x² + y² = r²। सो दिस इज देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये इनडायरेक्ट रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल थीटा, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं कि हम करेंगे डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड। मैं बताना चाहता था कि दे कैन बी रिलेटेड डायरेक्टली, बट हमको अगर ऐसा फंक्शन देगा, इस फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल का एंट्री हो चुका है, उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो इसीलिए इस फंक्शन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। आई होप सभी को आइडिया हो गया कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग। पैरामेट्रिक फंक्शन होता है जहाँ पे x एंड y आर कनेक्टेड विद ए थर्ड वेरिएबल, तो उसको पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम लोग ले, मान लेते हैं, मैं ऐसा ले रहा हूँ, x = 380/1 + t², y = 380² /1 + t²।
तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर कौन हो गया, पैरामीटर हो गया हमारा यहाँ पे t। हियर द पैरामीटर इज t। हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से t का x का वैल्यू कुछ करके ये दोनों में से t का वैल्यू हटा सकते हैं। हटाने के बाद x और y में डायरेक्ट कनेक्शन निकाल सकते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू, दिस इज वन ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो x में हो सकता है, t में हो सकता है, सॉरी थीटा में हो सकता है, t में हो सकता है, कभी कभी z में भी हो सकता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, नंबर 3 x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर z और y इज इक्वल टू लॉग z प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई x और y में कनेक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सॉरी x एंड y में कनेक्शन है क्या, बोलेंगे हाँ, इट विल बी दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल, जिसको पैरामीटर बोल सकते हैं, दैट इज z। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर हो गया z। तो अब हमको अगर सवाल में बोलेगा कि भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन है और इसमें से dy by dx निकालो, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमको दे दिया है, बोला है कि dy by dx निकालो, तो उस समय हम क्या करने वाले हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके, वहां पे नहीं बताए थे पैरामीट्रिक। कहाँ पे बताए थे, जब इनफाइनाइट सीरीज था, एक साइड में x में था, एक साइड में y में था, हम उसमें इज इक्वल टू t लेके कर लिए थे। मैं उसमें खाली बताया नहीं था कि इसको पैरामीट्रिक बोलते हैं, तो वो पैरामीट्रिक हम कर चुके ऑलरेडी, है ना। अभी अगर हमको पूछा है कि dy by dx निकालो इन सब के केस में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक ही वेरिएबल लेके समझते हैं। लेट x इज इक्वल टू एफ ऑफ t, y इज इक्वल टू एफ ऑफ t, g ऑफ t। एफ ऑफ t दोनों कैसे होगा, एक तो एफ ऑफ t हो गया, g ऑफ t हो गया। मतलब अब हम पैरामीटर कौन सा चीज ले लिए, t ले लिए। मतलब अभी पैरामीटर हो गया क्या, t। पैरामीटर इज इक्वल टू t, यहाँ पे हो गया। अब हमको बोला है कि भाई यहाँ पे dy by dx कितना बताओ, व्हाट इज dy by dx। तो काफी आसान है, क्या निकालें, dx by dt, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल में dx by dt, जो कि f dash t निकल जाएगा, और यहाँ पे निकालेंगे dy by dt, तो फिर जो कि हो गया g dash t। That's all। f dash t निकल गया, g dash t निकल गया, मतलब dy by dt निकल गया, dx by dt निकल गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। This implies dy by dt divided by dx by dt। अगर dy by dt में dx by dt डिवाइड कर दूंगा तो dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा dy by dx। तो this implies dy by dx is equal to g dash t by f dash t, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर दिया है हमको t, यहाँ पे पैरामीटर हमको t दिया है, हम t में ही आंसर रख देंगे। हम कोशिश नहीं करेंगे तो उसका आंसर x में आएगा या y में रहेगा। The answer will be in terms of t। I hope सभी को समझ में आ गया। वेरी सिंपल चीज है, यहाँ पे x एंड y को विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है। ओके चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस विल बी इजी, डिफिकल्ट रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जान चुके हैं। इसमें खाली इतना एक्स्ट्रा सीखे क्या कि क्या नाम है उसको बताओ, इसमें एक्स्ट्रा ये वाला सीखे कि x और y में कनेक्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल होगा, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक्चुअली क्वेश्चन अलग जगह में होना चाहिए, यहाँ पे आ गया है, फिर भी इसको ही कर देते हैं। बोला है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ये एक्चुअली फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, फिर भी इसको करते हैं अगर लिख लिया तो लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 और z इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, हमको सवाल में बोला है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ये नहीं है पैरामीट्रिक फंक्शन,
ये है, इसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये इसको ही बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बट वो इसका इस टॉपिक का बाद आना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन मैं पहले लिख लिया हूँ, बाय मिस्टेकली हो गया है, फिर भी कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब dy बाय dz निकालना है, ये हमको निकालना है। अब dy बाय dz हमको निकालना है, तो y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, z इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, मतलब dy बाय dx, dz बाय dx निकाल के डिवाइड कर देंगे। पैरामीट्रिक जैसा तो हो गया। पैरामीट्रिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते थे, x, y और t, x, y और थीटा। यहाँ पे y और z इन टर्म्स ऑफ दे आर एक्सप्रेस्ड या फिर दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ x ओनली। ठीक है, मतलब dy बाय dx निकाल देंगे, जो कि हो गया 5x टू द पावर 4, dz बाय dx निकाल देंगे, जो कि हो गया 2x। हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5, दैट इज y विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, दैट इज z, मतलब dy बाय dz। तो dy बाय dx डिवाइडेड बाय dy बाय dx, डिवाइडेड बाय dz बाय dx will be equal to 5x to the power 4 by 2x। so हमारा dy by dx हो जाएगा 5 by 2x क्यूब। ओके, तो इस चीज को कभी कभी ना ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, d of x to the power 5 by dx square। तो डेरिवेटिव ऑफ x to the power 5 with respect to derivative of x square with respect to x square। So this can be written as d by dx of x to the power 5 by d by dx of x square। बात तो एक ही हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x to the power 5 with respect to x square is derivative of x to the power 5 with respect to x by derivative of x square with respect to x। So both are same thing, so it will be 5x to the power 4 by 2x is equal to 5 by 2x cube। so दोनों तरफ से हमारा सेम आंसर आएगा, मतलब ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बिना कुछ लिए, इसको मैं लिख लिया इसके लिए बताने के लिए कि भाई इसको पैरामीट्रिक जैसा हम सोच सकते हैं। हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। एक्चुअली कहां से आ गया, चलो ठीक है, इसको भी लिखते हो इसे, y is equal to tan inverse x, ये दिया है, z is equal to log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये भी एक्चुअली हमारा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, dy by dx is equal to d by dx of tan inverse x, so that can be written as 1 by 1 plus x square, and this is dz by dx। कैसे लिख सकते हैं, d by dx of, हाफ बाहर आ सकता है क्योंकि हमको पता है कि जब भी हमको डेरिवेटिव निकालना है हम हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फंक्शन को, सिंप्लीफाई करने के बाद हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना, इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। सही है ना, सो दिस टू गेट कैंसिल्ड, इट विल बी x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा आंसर, dy by dx divided by dz by dx is equal to 1 by 1 plus x square divided by x by 1 plus x square। Okay, this implies dy by dx
नहीं, dy by dz इज इक्वल टू 1 by x। आ गया ना समझ में? यस। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या? ठीक है, ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है डायरेक्ट, है ना। दिया क्या है? x इज इक्वल टू a sin क्यूब t, x इज इक्वल टू a sin क्यूब t और y इज इक्वल टू a cos क्यूब t। अरे उल्टा लिख दिया। y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t। हमको सवाल पूछा है कि dy by dx निकालने के लिए बोला है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब t का वैल्यू जब पाई बाय 4 है तो dy by dx निकालो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन सब में ना काफी समय बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले पुट कर देते हैं वैल्यू, t का वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम सबको। हमको डेरिवेटिव निकाल के t पुट करना है। अगर पहले ही हम t पुट कर देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग dy by dx, dy by dt, dx by dt निकालेंगे, क्योंकि x and y are connected with the parameter t। so dx by dt हो गया हमारा कितना? d by dt of a cos cube t। तो a cos cube t का डेरिवेटिव हो जाएगा a into cos cube t का हो गया 3 cos square t into cos t का हो गया माइनस sin t। सो ये बन गया हमारा माइनस 3a cos square t into sin t। कुछ नया तो है नहीं, खाली नया ये है कि भाई x और y डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो अलग अलग से डेरिवेटिव निकालो फिर डिवाइड कर दो, काम खत्म। यहाँ पे तो हम लोग यूज कर रहे कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ से हमको मिलेगा dy by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ व्हाट? a sin क्यूब t। और a sin क्यूब t का डेरिवेटिव हम सबको पता है कि ये कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं a को, a बाहर आ गया, sin क्यूब t का हो गया 3 sin स्क्वायर t और sin t का हो गया cos t। सो इट विल मेक इट 3a sin स्क्वायर t into cos t। तो निकल गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकल गया dx by dt dy by dt। बट हमको पूछा है कि डेरिवेटिव ऑफ dy by dx निकालने के लिए बोला, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। dy by dt divided by dx by dt is equal to what is it? 3a sin square t into cos t by 3a cos square t into sin t। ये माइनस छूट गया था, माइनस लिख लेते हैं। तो dy by dx का वैल्यू निकल के आ गया क्या? dy by dx इज इक्वल टू 3a कैंसिल, एक तो cos t कैंसिल, एक तो sin t कैंसिल, मतलब माइनस tan t। तो ये हमारा dy by dx हो गया। तो जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम लोग जब निकालेंगे तो ऐसे ही निकलता है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन में आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर ही रहता है। अब हमको बोला है कि एट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो लिखते हैं एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 dy by dx इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस सर। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे साथ में ये बोला है कि t जो है ये हो गया हमारा क्या? बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे t होगा। Here we'll have t।
ऑलराइट, यू मेक इट Tn। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट 1 नहीं होके ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा T। दिस पार्ट विल बी T, T बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा T है, ऑलराइट ना। ओके, देखते हैं अभी कैसे करेंगे। सवाल है कि ये वाला फंक्शन पैरामीट्रिक है, ये तो समझ में आ गया सबको, क्योंकि x एंड y आर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ t। लेकिन जब हम dx by dt निकालेंगे, ये इनवर्स फंक्शन का हमको याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम जो पिछले में पढ़ चुके हैं उसी सब का यूज होगा यहाँ पे। जैसे जैसे फंक्शन है अकॉर्डिंगली हमको जाना पड़ेगा। ये इनवर्स है, इनवर्स का बताया गया कि भाई इनवर्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकालना। इनवर्स का डेरिवेटिव जब भी निकालना है, अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन लेके फंक्शन को आसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, तो t इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, टेन थीटा होगा या सेक थीटा होगा। t इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, टेन थीटा होगा या सेक थीटा होगा। टेन थीटा होगा। तो लेट अस टेक t इज इक्वल टू टेन थीटा। t इज इक्वल टू टेन थीटा, t इज इक्वल टू टेन थीटा। तो t टेन थीटा लेने से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स t आ जाएगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये x हो गया हमारा cos इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमारा एम क्या है? हमारा एम है ये cos इनवर्स है तो इसको cos में लेके आए, ये cos इनवर्स है तो इसको हम लोग cos में लेके आए, यही हमारा एम है। तो ये तो ऐसे भी आ जा रहा है cos इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर होता है सेक थीटा। बिकॉज ऐसे कोई वैल्यू नहीं दिया है कि हम डिसाइड करेंगे कि सेक थीटा प्लस है या माइनस है, मोड़ लेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि सेक थीटा पॉजिटिव है। तो इट विल बी 1 बाय सेक थीटा, सो दैट इज cos इनवर्स cos थीटा। क्योंकि ये cos इनवर्स cos थीटा हो गया तो s का वैल्यू हो जाएगा हमारा थीटा और थीटा का वैल्यू हमारा क्या है? tan इनवर्स t। बताओ सबको समझ में आया? Yes. हाँ, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे इतने सारे काम ना करके अगर x का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, हम ट्रायंगल का भी सहारा ले सकते हैं। ट्रायंगल का भी सहारा ले सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए cos इनवर्स है तो ये वाला कैसे लेंगे ट्रायंगल का सहारा? इसको 10 में लिखेंगे, इससे कोई जरूरी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन तो लेना पड़ेगा। तो dx by dt हो जाएगा हमारा 1 by 1 plus t square। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? dx by dt हो गया 1 by 1 plus t square। Yes, sir. अब चलो हम लोग y में आते हैं। y में भी सब्स्टिट्यूशन वैसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि 1 plus t square का रूट ओवर है। तो अगर हम t is equal to tan थीटा ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा यहाँ पे थीटा का वैल्यू फिर से हमारा tan इनवर्स t आ गया। और हम अगर पुट कर लेते हैं इसको तो कुछ ऐसा मिलेगा, y is equal to sin इनवर्स tan थीटा हो गया ऊपर, नीचे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये चीज हमको क्या देगा? तो इट विल बी sin इनवर्स tan थीटा ऊपर हो गया, नीचे हो गया हमारा sec थीटा। तो tan थीटा बाय sec थीटा आ गया, tan थीटा बाय sec थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा get cancelled, so you will be left with what? sin थीटा only। तो sin इनवर्स sin थीटा। और हमारा सवाल में जो स्टार्टिंग में हमारा m ही था, ये sin इनवर्स है तो भाई इसको sin में कन्वर्ट करो या फिर ज्यादा से ज्यादा cos, sin या cos में होने से काम हमारा बन जाएगा। तो अभी हमारा sin में तो बन गया, तो sin इनवर्स sin थीटा होता है थीटा, थीटा का वैल्यू हमारा कितना है? tan इनवर्स t। चलो ये जो फंक्शन y दिया था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो हम अभी डेरिवेटिव निकाल लेंगे। dy by dt is equal to 1 by 1 plus t square। तो फंक्शन पैरामीट्रिक था, पैरामीटर t था,
तो हमारा प्रोसेस बोलता है हमको कि dx by dt निकालो, dy by dt निकालो, दोनों निकाल दो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, dy वाला पहले रखोगे, dx वाला बाद में रखोगे, तो फिर हम लोग dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 1 by 1 plus t square डिवाइडेड बाय 1 by 1 plus t square, तो फिर dy by dx is equal to 1. Got it all of you? Yes. चलो, ये हो गया सवाल नंबर 5. सवाल नंबर 5 हो गया हमारा क्या? sin x is equal to 2t by 1 plus t square, और हमको दिया है क्या? tan y is equal to 2t by 1 minus t square. लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन भी पकड़ा दिया है हमको. कंडीशन क्या पकड़ाया है? -1 लेस देन t लेस देन 1. तो इसमें काम थोड़ा और हमको मेहनत और करना पड़ेगा, लेकिन जो वैल्यू दिया है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा है, दोनों अपना रेंज में ही आ जा रहा है मेरे को लगता है. ठीक है ना? अगर कॉस होता है यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम होता है. एनीवे, ये सवाल जो देखते हैं उससे हमको ये शायद पता चल गया होगा कि यहाँ पे अगर मैं sin x इज इक्वल टू करके करूँ तो हमको मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि d by dt of sin x is equal to d by dt of this. इसका डेरिवेटिव काफी आसान नहीं होगा, u by v करना पड़ेगा, और उसमें भी sin x का cos x into dx by dt आएगा. फिर cos x आ गया तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमको आंसर इन टर्म्स ऑफ t लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको पैरामीटर t दिया है और पैरामीट्रिक फंक्शन में हम t में ही रखेंगे आंसर जो है. तो फिर इसको क्या करें ताकि आसानी से निकल के आ जाए आंसर इसका. तो हम क्या करेंगे, ये x को इधर छोड़ देंगे, साइन को उधर ले लेंगे, ताकि ये साइन इनवर्स हो जाए. साइन इनवर्स 2t by 1 plus t square. और ये देखते ही मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये साइन इनवर्स है तो क्यों ना साइन में कन्वर्ट कर ले इसको. अगर ये साइन इनवर्स है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर ले, और साइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को दिखाई दे रहा है कि हम क्या लेने से वो कन्वर्ट हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी व्हाट? tan थीटा. तो tan थीटा लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और डेरिवेटिव भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम लोग लिखते हैं क्या नाम है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इनवर्स डिफरेंट फंक्शन काफी सिंपल हो जाता है, काफी एकदम सिंपल से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो अंदर में. तो यहाँ पे हम अगर थीटा ले लेंगे, t is equal to tan थीटा ले लेंगे, तो हम लिख लेते हैं t is equal to tan थीटा implies थीटा is equal to tan inverse t. हमको पहले से समझ में आ गया ये चीज कि यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली क्या, t का वैल्यू -1 से 1, और हमको 2 थीटा तो निकालना पड़ेगा. एक ये काम यहीं पे कर लेते हैं. -1 लेस देन t लेस देन 1, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4. ये कितना सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसका ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है. π/2 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे दुनिया भर का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. सो दीज थिंग्स we are going to put here. So x becomes sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta, जो कि हो गया हमारा sin inverse sin 2 theta, और जो कि हो गया हमारा 2 theta, क्योंकि थीटा का वैल्यू टू थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 है, वेल विद इन इसका रेंज है. इसका साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2 इंक्लूडेड, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं, उस रेंज के अंदर है. तो फिर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2 tan inverse t implies dx by dt is equal to 2 by 1 plus t square. हर कोई
हर किसी को समझ में आया है सवाल यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारा dx by dt हम निकाल दिए। अभी dy by dt निकालेंगे, सेम प्रोसेस में हम करने वाले हैं। तो y का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2t by 1 minus t स्क्वायर, और ये मेरे को बता रहा है कि ये तो मैं तो tan 2 थीटा हो ही जाऊंगा अगर tan थीटा मेरे लिए पुट कर लोगे तो सेम चीज यहाँ पे पुट करना है यहाँ पे। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan 2 थीटा होने के बाद हम 2 थीटा का वैल्यू चेक करने वाले हैं। और 2 थीटा का वैल्यू मैं चेक कर रहा हूं तो फिर से -90 से +90 के अंदर है, जो tan का रेंज ही है, उस रेंज के अंदर ही वो वैल्यू आना चाहिए थीटा का। तो ये आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 थीटा 2 tan इनवर्स x। तो फिर हमारा dy बाय डी क्या tan इनवर्स x कहां से आया, t tan इनवर्स t dy बाय dt is equal to 2 by 1 plus t square. So dx by dt dy by dt दोनों निकल गया। Therefore dy by dt by dx by dt is equal to 2 by 1 plus t square by 2 by 1 plus t square. So dy by dx is equal to 1। ठीक है? Yes, sir. मतलब हम पैरामीट्रिक खाली नाम से पढ़े, लेकिन पैरामीट्रिक और कुछ यूज नहीं है। ये खाली बोल रहा है कि भाई हम लोग को अलग अलग कर लो, सॉरी डेरिवेटिव अलग अलग निकाल लो विद रेस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है उसमें, फिर दोनों को डिवाइड कर लो, काम खत्म। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है कि x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2t और y इज इक्वल टू, ये स्मॉल x स्मॉल y है, स्मॉल y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2t। दिस इज स्मॉल y। ओके, इज इक्वल टू इतना दिया है और हमको बोला है कि dy by dx निकालो। dy by dx इज इक्वल टू व्हाट? निकालने के लिए नहीं बोला है, इनफैक्ट प्रूव करने के लिए बोला है। प्रूव करने के लिए बोला है कि माइनस वाई लॉग एक्स बाय एक्स लॉग वाई, मतलब एंट्री लॉग का हो गया है, लॉग का एंट्री हो गया है। तो लॉग का एंट्री हो गया तो लेट अस डू वन थिंग ना, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ये सुन लो। लॉग अगर दोनों तरफ ले लेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा, log x log y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो log x इज इक्वल टू log e टू द पावर cos 2t। तो फिर हमारा log x का वैल्यू हो गया cos 2t log e, और log e हम सबको पता है कि 1 होता है, मतलब log x इज इक्वल टू cos 2t। चलो ये हो गया cos 2t log x का वैल्यू। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो d by dt of log x is equal to d by dt of cos 2t। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं था, एक्चुअली ऐसा करना जरूरी नहीं था। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे dx by dt और dy by dt। उसके बाद वहां पे जो log नहीं आया होगा उसके लिए log लेके यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना जरूरी नहीं था। इससे डेरिवेटिव निकाल के dx by dt dy by dt कर सकते थे, फिर जो cos 2t आता उसके लिए वैल्यू निकाल के डाल सकते थे, बट ऐसे भी करने से चलेगा। log x का हो गया 1 by x, लेकिन हम कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, सो इसलिए फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे x का। dx by dt इज इक्वल टू cos 2t का हो गया माइनस sin 2t, और साथ में 2t का भी निकलेगा साइड जो कि 2 होगा।
सही लिखा मैं? Yes. तो फिर हमारा dx बाई dt का वैल्यू जो है ना वो कुछ आ जाएगा कुछ ऐसा, माइनस एक्स इंटू साइन 2t। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 2x, हाँ, माइनस 2x इंटू साइन 2t। चलो इधर भी लॉग ले लेते हैं। log y इज इक्वल टू log e टू द पावर sin 2t, log y इज इक्वल टू sin 2t आगे आ गया इंटू log e। तो ये हम log लेने का बारे में क्यों सोचे? क्योंकि हमारा प्रूफ में हमारा log दिया है, नहीं देता तो हम डायरेक्ट करते। तो ये बन गया हमारा क्या, log y इज इक्वल टू साइन 2t। अब हम क्या करने वाले हैं, d बाई dt निकालने वाले हैं। d बाई dt ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ साइन 2t। जैसे मैं डेरिवेटिव में बताते आ रहा हूं, हमेशा के लिए बताता हूं कि भाई डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ प्रूफ जो है वो प्रूफ में हम लोग फंस सकते हैं कभी कभी। उसके लिए थोड़ा बहुत हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन जो देख के कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ सकता है, कुछ अलग टाइप का चीज करना पड़ सकता है। और ज्यादातर ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री में होता है, लॉगरिथम में होता है, क्योंकि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फॉर्मूले है उसके काफी सारे, तो सब केस में हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्री में तो काफी होता है ऐसे, बाकी अलजेब्रा वगैरह में ऐसे होता नहीं है इन जनरल। ठीक है, चलो ये बन गया इतना। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो गया क्या, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन 2t का हो गया cos 2t इंटू 2t का हो गया 2। सबको डेरिवेटिव तो आता ही है ना कंपोजिट फंक्शन का, तो इसीलिए इस चीज को ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं मैं कि साइन 2t का डेरिवेटिव फिर से अभी बताओ। पूरा पहला क्लास में ही हम इसको पढ़ लिए हैं, है ना। चलो ये निकल गया dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी कहाँ है हमारा, यहाँ पे है 2y cos t, 2y cos 2t डिवाइडेड बाय माइनस 2x sin 2t। ठीक है, यहाँ पे हमारा dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर लेके आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे हो गया x। लेकिन साथ में जो cos 2t है वो नहीं दिया है प्रूफ में वो नहीं दिया है, प्रूफ में x का फॉर्म में दिया है, log x का फॉर्म में। तो ये हम लिखे हैं जिसको मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ, ये वाला इक्वेशन 1, और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल सकता हूँ। इक्वेशन 1 में हमको log x का वैल्यू दे दिया है cos 2t, और इक्वेशन 2 में दे दिया है log y का वैल्यू sin 2t। तो इन केस ऑफ cos 2t हम लिख सकते हैं log x, और इन केस ऑफ sin 2t हम लिख सकते हैं log y। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर? सो डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं था, dy बाई dx निकालना भी मुश्किल नहीं था, बस हल्का सा हमारा मुश्किल ये था कि log x log y हम कैसे लाएंगे। थोड़ा उसके लिए अगर शुरू से क्वेश्चन देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कि भाई log x तो चाहिए, चलो उसको निकाल के रखते हैं। नहीं निकाल के रखेंगे तो भी चलेगा, बीच में लास्ट में आ जाएगा जब dy बाई dt। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर cos 2t का e टू द पावर cos 2t, फिर cos 2t का हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। ऐसे इसका भी इससे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा दिस वन इंटू 2 sin 2 cos 2t बाय दिस वन इंटू माइनस 2 sin 2t। तो इसके जगह में तो डाल देंगे y, इसके जगह में तो डाल देंगे x, बाकी जो बच गया उस सब के जगह में हम लोग देखेंगे फिर से एडजस्टमेंट कैसे करके वो चीज ला सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगेन नॉट ए वेरी बिग थिंग, x का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर थीटा,
तो dx by d थीटा निकल जाएगा। y का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर थीटा अगेन, तो dy by d थीटा मिल जाएगा। फिर हम dy by ds भी निकाल देंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ थीटा होगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ थीटा होगा। लेकिन वो प्रूफ तक पहुंचेंगे कि नहीं देखेंगे, यहां तक हमको पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। चलो x इज इक्वल टू लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। यहीं पे निकाल देता हूं ना मैं dx by d थीटा। dx by d थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा का हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा, और माइनस हो गया, उसके बाद cos 2 थीटा हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का हो गया हमारा 2। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको अच्छी तरह लिखते हैं, है ना। चलो क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 इंटू sin 2 थीटा, बस ऐसा हो गया। इसको तो और सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं, लेट अस डू दैट ना। 2 कॉमन ले लेता हूं, प्लस वाला पहले लिख लेता हूं, तो sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। इसमें मेरे को लगता नहीं कि किसी को समझाने का जरूरत है, क्योंकि इट्स सो सिंपल। माइनस वाला रूल यूज हुआ, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव है, दैट्स ऑल। और y इज इक्वल टू दिया है मेरे को क्या, y इज इक्वल टू दिया है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो फिर हमारा dy by d थीटा का वैल्यू हो गया 2 sin थीटा का हो गया cos थीटा, 2 हो गया sin थीटा का cos थीटा, माइनस sin 2 थीटा का हो गया cos 2 थीटा इंटू 2। आई डोंट थिंक कि आज का डेट में इसको समझाना जरूरी है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हम कब से पढ़ते आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन कंपोजिट का कांसेप्ट में चल रहा है। रूल फंक्शन स्टैंडर्ड कंपोजिट y ऐसे चलता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। चलो dy by d थीटा भी निकल गया, dx by d थीटा भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं dy by dx। तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाय 2 तो बाहर है ही, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो हम यहां तक ही पहुंचे हैं, अभी तक हम यहां तक ही पहुंचे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे आगे, इसका आगे हम कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, tan 3 थीटा बाय 2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 2 2, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, cos c माइनस cos t। माइनस cos t। cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाय 2, मतलब 3 थीटा बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2, d माइनस c माइनस d और उसके बाद d माइनस c। अगर c माइनस c प्लस d, क्या c प्लस d और c माइनस d करेंगे तो फिर एक माइनस बाहर में आएगा, लेकिन c प्लस d बाई 2 और d माइनस c बाई 2 करने से माइनस बाहर नहीं आएगा। तो d हो गया हमारा 2 थीटा, c हो गया हमारा थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा मेक्स इट थीटा, थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे 2, ये हो गया हमारा साइन c माइनस साइन d, जो कि सिमिलर वे में चलता है 2
पहले cos आता है फिर sin आता है, और यहाँ पे c प्लस t बाई 2 और c माइनस t बाई 2 आता है। 2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हमको तो प्रूफ चाहिए tan थीटा बाई 2, बाकी जो जो होगा उनको कैंसिल करते हैं एक्स्ट्रा, ये कैंसिल ये कैंसिल। अभी बाकी साइन बाय कॉस आ गया, साइन बाय कॉस हमारा tan ही होता है, साइन बाय कॉस tan होता है। तो हमारा प्रूफ हो गया tan 3 थीटा बाय 2। बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सो dy बाय dx मुश्किल नहीं है, dy बाय dx मुश्किल नहीं है। किसमें? पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ने से भी हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन बोलने से नया कुछ चीज ज्यादा नहीं जाएगा। इसमें x होगा अलग से, y होगा अलग से, दोनों का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर जो भी होगा, फिर दोनों को डिवाइड करना है। मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका पहले जितना सारा पढ़ चुके हैं उसको याद होना चाहिए। मेनली कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन से ही तो पूरा डेरिवेटिव होता है। अगर कंपोजिट फंक्शन हम ढंग से सीख गए फिर हमारा डेरिवेटिव में कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या? x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस log 10 स्क्वायर t बाई 2 हाफ भी है साथ में, ये हमारा x का वैल्यू है। और y इज इक्वल टू a sin t। तो ये फंक्शन में हमको बोला है कि dy बाई dx निकालो। हम क्वेश्चन देख के ही पता कर लिए कि ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, x और y अलग अलग लिखा है, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल क्या? थीटा। नहीं, थीटा कहाँ है यहाँ पे? t with the help of the variable t is the parameter here। तो बोलता है कि dx by dt dy by dt निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। अब dx by dt निकालना थोड़ा मुश्किल है, dy by dt तो आसान सा एक्सप्रेशन दिया है। और मैं हर समय ये बताता रहा हूं कि डेरिवेटिव अगर कहीं पे निकालना है किसी का, सबसे पहले ये कोशिश होना चाहिए कि फंक्शन को सिंप्लीफाई। अगर हो पाएगा तो, नहीं हो पाएगा तो डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है शायद, ये Yes. 10 स्क्वायर t बाई 2 को 10 t बाई 2 का स्क्वायर सोच सकते हैं, फिर 2 आगे आ जाएगा, हाफ बार 2 कट जाएगा, मतलब log 10 t बाई 2 हो जाएगा। चलो उसको ऐसे लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। dx by dt is equal to d by dt of, चलो a को बाहर कर देते हैं ना, a को क्यों लेंगे अंदर, a को बाहर करते हैं, a बाहर कर लेते हैं, a बाहर आ गया, d by dt of, this is your cos t प्लस हाफ है यहाँ पे 2 log 10 t by 2। ऐसा नहीं है कि 2 को अगर बाहर नहीं लाएंगे तो हमारा नहीं बनेगा, 2 बाहर नहीं लाएंगे तो भी बनेगा। 1 by 10 स्क्वायर पहले बनेगा, फिर 10 स्क्वायर का 2 10t बनेगा, फिर 10t का 6 स्क्वायर t बनेगा। तो उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर 2 को बाहर ले आएंगे। So it does not mean कि फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं होने से, नहीं करने से हमारा बनेगा नहीं। दो काफी डिफिकल्ट है उसको तो करना पड़ेगा, ये ऐसे काफी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसका चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं। दैट इज ऑलवेज आवर एम। हमारा एम हमेशा वैसे होना चाहिए ताकि चीज सब आसानी से निकल पाए। हम चीज को डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर दिया होगा डेरिवेटिव निकालने का जो पहला फंडा होता है वो तो हो गया, कि रूल हो गया, फंक्शन हो गया, एक्सेप्टा एक्सेप्ट्रा। लेकिन जिसका डेरिवेटिव निकालना है क्या वो सिंपल हो सकता है? अगर होगा पहले उसको करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि हमारा डेरिवेटिव काफी आसान हो जाए। चलो अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। ए रह गया बाहर है ही, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, जो कि मेरे को लगता है माइनस साइन टी होता है, प्लस ये तो कट चुका है, आसान हो गया अभी हमारा, log 10t by 2। तो log 10t by 2 का हो गया 1 by
10t/2, फिर हम 10t/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t/2। लेकिन फिर भी हमारा डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब 10t/2 का निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, t/2 के लिए वो कंपोजिट है, तो t/2 का डेरिवेटिव हाफ। बोलो सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes. ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये सिंपल हो सकता है। इनफैक्ट ये दो डेरिवेटिव तो सभी को याद रखना चाहिए, log 10t/2 और या फिर x/2 में बोल लूं, और log 10 π/4 प्लस x/2, ये दोनों का डेरिवेटिव सभी को याद होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे लॉगरिथम में इसका डेरिवेटिव, ये होता है हमारा 1/cos x में अटक जाता है, ये फाइनली 1/cos x में आके अटकता है, या फिर sec x हो जाता है, और ये 1/sin x में अटकता है। सभी को याद होना चाहिए ये चीज कि इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये बहुत मतलब कॉमन चीज है, ये बहुत कॉमन चीज है, इसे मतलब जनरल इसको याद रखना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव जो है 1/cos x या sec x आता है, और log 10x/2 का डेरिवेटिव 1/sin x। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा 10t/2 आया, तो इसको तो 1/sin x तक मेरे को पहुंचाना है, हमको ये पता है कि पहुंचाना है इसको, तो सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, वो करके हम पहुंच जाएंगे। तो ये बन गया a इंटू माइनस साइन टी हियर प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं cos t/2 बाय sin t/2, और इसको लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू ये हाफ हो गया। अब एक तो cos t/2 तो कैंसिल कर ही सकता हूं, ये cos t/2 इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया नीचे 1 ऊपर यहाँ पे 1 नीचे 2 sin t/2 इंटू cos t/2, जो कि बनता है sin t। हो गया ना? a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, वो डेरिवेटिव याद रख लो सब कोई, इसका डेरिवेटिव याद रख लो, यहाँ तक आता है हमेशा 1/sin x तक ये आता है, और ये 1/cos x तक आता है, सब कोई उसका डेरिवेटिव याद रख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसको। हाँ, ये तो अभी हमको दिखाई दे रहा कि और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाय साइन t, ये बन गया कुछ ऐसा, तो हो गया a इंटू cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। ओके, तो ये हमारा dy बाय dt, dx बाय dt बना, जो कि काफी लंबा हो गया, लेकिन यही वाला ही इसमें है। ये क्वेश्चन में ये ही देखना चाहता है टीचर कि यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं, a cos स्क्वायर t बाय साइन t तक पहुंचे हैं कि नहीं। ये वाला पार्ट कोई क्या क्या देखेगा, वो तो सिंपल है, पूरा हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ a sin t, तो बन गया हमारा a cos t। तो dx बाय dt हो गया, dy बाय dt हो गया, ये दोनों हमारा निकल चुका है। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, dy बाय dx, दोनों को डिवाइड कर देंगे, therefore dy बाय dt बाय dx बाय dt इज इक्वल टू, ये dy बाय dt है, जो बन रहा है क्या, a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t बाय sin t। डन ना? हाँ, तो फिर हमारा dy बाय dx बन गया क्या, sin t बाय cos t, दैट इज इक्वल टू tan t। समझ में आ गया सबको? दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, राइट। अगला सवाल हमको क्या दिया है, x is equal to a to the power sin inverse t root under, y is equal to a to the power cos inverse t root under a greater than 0,
t का वैल्यू -1 से 1। और लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन में जो a ग्रेटर देन 0 दिया है या फिर t का वैल्यू -1 से 1 तक दिया है, क्या इसका कुछ यूज होने वाला है? नहीं। ये जो दो चीज दिया है इनका यूज नहीं होने वाला है कुछ। फिर दिया क्यों है क्वेश्चन में? इसीलिए कि मैं बता चुका हूँ, काफी बार बता चुका हूँ, कोई कोई चीज में हमको कुछ कंडीशन दे देता है जो फंक्शन को डिफाइन करता है बोल के बताता है। यहाँ पे जब तक a का वैल्यू पॉजिटिव ना हो ये एक्सपोनेंशियल जैसा काम नहीं करता है। तो a ग्रेटर देन 0 इसलिए दिया है। अब वहां पे साइन इनवर्स t दे दिया है, कॉस इनवर्स t दे दिया है। हम सबको पता है कि साइन इनवर्स t हो या कॉस इनवर्स t हो, वो डिफाइंड होता है अगर t का वैल्यू -1 से 1 तक है। बस इसीलिए ही ये दोनों का वैल्यू दिया है, और कुछ नहीं, मतलब और कोई चीज के लिए नहीं दिया है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है नहीं, सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता यहाँ पे। तो इसीलिए ये सब का और यूज कहीं पे नहीं है। जस्ट टू डिफाइन, जस्ट टू से दैट यस द फंक्शन इज डिफाइंड। गलत फंक्शन नहीं दिया गया, ये डिफाइंड है इसीलिए दिया गया है, और कोई रोल इनका नहीं है। चलो निकालते हैं। x is equal to root under a to the power sin inverse t। क्योंकि सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला जाए। dx by dt is equal to d by dt of root under a to the power sin inverse t। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना। पहले रूल नहीं है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। रूल नहीं है। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा फंक्शन। अगर रूल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया? अलजेब्रा इन कंपोजिट फॉर्म। कौन बनाया कंपोजिट? a to the power sin inverse t। तो उसको x मानेंगे, रूट x हो गया। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट अंडर a to the power sin inverse t इनटू, अब हमारे पास आ गया a to the power sin inverse t का डेरिवेटिव। हम d by dt लिख सकते हैं लेकिन जरूरत है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इन कंपोजिट फंक्शन, वी आर इन पैरामीट्रिक फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का हर स्टेप लिखने का जरूरत है नहीं। कंपोजिट फंक्शन जब अगर करेंगे, मान लेते हैं हमको देता है y is equal to a to the power cos inverse x का रूट ओवर, तो वहां पे हम लिखते हैं into d by dx करके। ये हम कंपोजिट फंक्शन का नहीं निकाल रहे, वी आर इन पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हम कंपोजिट फंक्शन का हर स्टेप दिखाने का जरूरत है हमको। मतलब हियर टीचर इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू शो द स्टेप फॉर कंपोजिट फंक्शन, rather he or she will expect कि ये बच्चा पैरामीट्रिक फंक्शन जानता है कि नहीं, क्या ये dx by dt निकाल रहा है, क्या ये dy by dt निकाल रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। हाँ, मतलब ये जानता है। ये कंपोजिट फंक्शन का भी की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बहुत पीछे छूट चुका है, तो उसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। So that is the way। हम लोग स्टेप कहाँ पे स्किप कहाँ पे करते हैं? स्टेप उसी जगह में स्किप करते हैं जो उस समय जरूरत नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज यहाँ पे हो रहा है, तो उस समय हम स्किप करते हैं। लेकिन जो चीज हम मतलब कंपोजिट फंक्शन का दिया तो इट इज एक्सपेक्टेड कि कंपोजिट सही से कर रहा है कि नहीं। तो अभी कंपोजिट सही से कर रहा है वो नहीं, मतलब स्टेप नहीं दिखाने का जरूरत नहीं है। अभी a to the power sin inverse t हो गया, d by dt of a to the power sin inverse t हो गया। तो सबसे पहला काम है तो हमारा रूल है, रूल इसमें है नहीं। फंक्शन एक्सपोनेंशियल लेकिन कंपोजिट फॉर्म में है। कौन बनाया इसको कंपोजिट? कौन बनाया? बनाया कौन? हाँ, कौन बनाया? नहीं, गलत बोला था। कौन बनाया कंपोजिट? साइन इनवर्स t। तो उसको t मानेंगे, तो a to the power t हो गया। a to the power t का डेरिवेटिव a to the power t ln a या फिर log a, तो हम लिखेंगे a to the power t into log a। डेरिवेटिव हमारा खत्म नहीं है क्योंकि मैं किसी को t मान के कर रहा हूं, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t निकालेंगे, जो कि होता है 1 by root under 1 minus x square। इन सिंगल लाइन यू कैन राइट दिस, इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं हम। हमको जो सवाल में आंसर में पूछा है
प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू y by x। तो हम y और x को लेके आ जाते हैं यहाँ पे फिर से, है ना, y और x को लेके आ जाते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। इट इज 1/2, दिस इज नथिंग बट y, नहीं x, ये x है, 1/2 x है, इनटू यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, x तो रूट ओवर ऑफ दिस, तो ये x का स्क्वायर है, तो दिस वन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर log a होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। सो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये गंदा सा एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो व्हाट वी गेट नाउ इज x ऊपर हो गया क्योंकि एक x तो कैंसिल हो गया, तो x log a डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। So this is the expression what we get। 1 minus t square है, 1 minus t square है। अच्छा तो हम x कहाँ से ले, अच्छा यहाँ पे 1 minus t square, ओके, ये 1 minus t square, 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 ठीक है, ये dx by dt निकल गया। Now let us find out dy by dt। dy by dt अभी और ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। y is equal to a to the power cos inverse t, cos inverse t root over, so dy by dt is equal to d by dt of a to the power cos inverse t का रूट ओवर, क्योंकि सेम टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे a to the power sin इनवर्स है, a to the power cos इनवर्स है, तो डेरिवेटिव तो सेम प्रोसेस में निकलने वाला है। तो ये हो गया 1/2 रूट अंडर a to the power cos इनवर्स t into a to the power cos इनवर्स t log a into, अब एट द एंड हमको निकालने वाले क्या है, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव। sin इनवर्स t का डेरिवेटिव हो गया हमारा 1/1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, cos इनवर्स t का हो गया -1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब फिर से वही बात हो गया कि गंदा दिख रहा है काफी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको एक आसान सा एक्सप्रेशन दिखाई दे। 1/ ये 2y हो गया, ये y स्क्वायर log a हो गया बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कौन, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस छूट गया कहीं पे, माइनस को बाहर लिख देता हूँ, तो माइनस हो गया ऊपर y log a डिवाइडेड बाय नीचे 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे, therefore dy by dt by dx by dt is equal to minus y log a by root under 1 minus t square by x log a by root under 1 minus t square हो गया। तो dy by dt dx by dt डिवाइड कर दिए तो dt dt कैंसिल हो गया और dy by dx का वैल्यू माइनस y by x निकल के आ गया। सबको समझ में आ गया ना? Yes. अगला सवाल, ये थोड़ा लंबा सवाल है, डिफिकल्ट भी थोड़ा हम बोल सकते हैं और थोड़ा लंबा सवाल भी है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब t बाई रूट अंडर कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t बाई रूट अंडर कॉस 2t। इसमें हम कुछ सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं, जो मेरे को दिखाई दे रहा सिंप्लीफाई होने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें जो चीज़ है वो सारे का डेरिवेटिव पहले से लिख कर रख लेते हैं, उसके बाद उसका डायरेक्ट पुट देगा उसको। तो इसे साइन क्यूब t है, कॉस क्यूब t है और कॉस 2t का रूट ओवर है। ये तीनों का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये होता है d बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब t, d बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब t 3 कॉस स्क्वायर t
इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t होता है माइनस sin t। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है ना, sin क्यूब t का डेरिवेटिव और cos क्यूब t का डेरिवेटिव। और हो गया Yes, sir. और इट हो गया क्या, d बाई डी टी ऑफ cos 2t का रूट ओवर। तो cos 2t रूट ओवर नेगेटिव क्या होता है रे, जरा बताओ तो मैं लिखूंगा। 1/2 root 2 cos 2t. 1/2 रूट अंडर cos 2t खत्म, Then minus sin 2t माइनस sin 2t आगे into 2. इंटू 2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट ओवर। ओके, चलो ये तीन चीज जो मैं यहाँ पे निकाला, इनका यूज मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। जो अभी हम लोग आगे लिखेंगे डायरेक्ट ये तीन का यूज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इनका यूज मैं डायरेक्ट कर लूंगा। ठीक है, x इज इक्वल टू, सवाल दिया है मेरे को x इज इक्वल टू साइन क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t। तो dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ साइन क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t। ओके, इतना हो गया। Yes. u बाय v अप्लाई हो रहा है। u बाय v बोलता है क्या, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब साइन क्यूब t, जो वहां पे लिखा है डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 cos स्क्वायर t और 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। u हो गया हमारा साइन क्यूब t इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब माइनस साइन 2t बाय रूट अंडर cos 2t होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मतलब cos 2t। हो गया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाय v स्क्वायर। चलो इतना हो गया, आगे देखते हैं। आगे हम क्या करते हैं, ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम हो जाएगा क्या, रूट ओवर ऑफ cos 2t, और वो cos 2t ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हमारा नीचे कुछ ऐसे आने वाला है, cos 2t रूट ओवर इंटू cos 2t। और अब ये क्या हो जाएगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t। काफी कंफ्यूजिंग होगा, अभी काफी कंफ्यूजन होगा क्रिएट यहाँ पे। देखते हैं उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, इतना हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, या तो tan 3t होगा या फिर cos 3t होगा, सॉरी cot 10 या cot 3t, ऐसे कुछ होने वाला है। माइनस पे भी आ सकता है बाहर, मेरे को याद नहीं, ये पहले होगा ये बाद में होगा, उसमें क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, शायद cot होगा, देखते हैं। ये dx बाय dt हो गया, अभी dy बाय dt निकालेंगे। y इज इक्वल टू cos क्यूब t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t। तो dy बाय dt हो जाएगा हमारा क्या, d बाय dt ऑफ cos क्यूब t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t। ये बन गया। अब चलो वैल्यू डालते हैं, रूट ओवर ऑफ cos 2t इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस 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 cos क्यूब t इंटू माइनस साइन 2t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t। हो गया ना, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, जस्ट पिछला क्वेश्चन में
पिछला dx बाई dt जैसे निकाला था वैसे ही cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t, ये आ गया हमारा नीचे। अब ऊपर क्या आएगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो गया cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस इसको लिखते हैं साइन 2t इंटू cos क्यूब t इंटू साइन 2t। हो गया इतना, ठीक है। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, dy बाई dt और dx बाई dt दोनों को डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा। Therefore dy बाई dt बाई dx बाई dt इज इक्वल टू, ये dy बाई dt है तो लिखते हैं इसको cos क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t डिवाइड बाय, नीचे कितना है देखते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों में से कैंसिल हो गया, उसको लिखते नहीं है, काफी लंबा तो ऐसे भी हो रहा है। cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t, cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t इंटू साइन 2t। अब ये लाइन तक कुछ नया हुआ नहीं, सबको ही जानता है, सबको ये लाइन तक करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आगे वाला लाइन जो मैं करूंगा उसको लर्न करना है थोड़ा, मतलब याद रखना है कि उसका आगे लाइन क्या किया जा रहा है, सर इस लाइन में क्या कर रहे हैं, है ना। देखते हैं इज इक्वल टू cos क्यूब t इंटू ये है हमारा क्या sin 2t, sin 2t का जगह में मैं लिख रहा हूं 2 sin t इंटू cos t, क्या लिखूंगा 2 sin t इंटू cos t, 2 sin t इंटू cos t। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, लेटर कलर चेंज कर दिया ताकि ये पता चले कि यहाँ पे हम कुछ नया करने वाले हैं, जिसको याद रखना है सबको। ये एडिटिव रहेगा, फिर माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t होल डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या करेंगे, ये एडिटिव रहेगा cos 2t 3 sin t cos t cos 2t इंटू 3, मेरे को लगता है साइन स्क्वायर t था, 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस में प्लस है यहाँ पे, प्लस ये साइन क्यूब t है, साइन क्यूब t एडिटिव रहेगा साइन क्यूब t, और नेक्स्ट है क्या हमारा साइन 2t, उसके जगह में मैं लिख रहा हूँ 2 sin t into cos t। So this is the first change what I have made in this line। तो यहाँ पे sin 2t का जगह में 2 sin t cos t किया गया। अगले लाइन में हम क्या करने वाले हैं, अगले लाइन में मैं क्या करूंगा, ऊपर में sin t into cos t कॉमन लूंगा और नीचे में भी sin t into cos t कॉमन लूंगा, ऊपर में भी कॉमन लूंगा नीचे में भी कॉमन लूंगा, sin t into cos t ऊपर से भी कॉमन लूंगा और नीचे से भी कॉमन लूंगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको लिखते हैं, फिर उसका अगला लाइन में देखेंगे हम क्या करेंगे। जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, ठीक है। sin t cos t कॉमन चले गया, सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, sin t cos t कॉमन गया 2 cos क्यूब t माइनस cos 2t 3 cos 2t डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, sin t cos t कॉमन जा चुका है, sin t cos t 3 cos 2t प्लस sin t cos t कॉमन जा चुका है, मतलब 3 sin स्क्वायर t, 3 sin क्यूब t है
बस ये हो गया। अब इस लाइन में देखना है, इस लाइन में ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। इस लाइन में क्या करना है, ऊपर में cos है तो cos 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos डाल देंगे, जो कि होता है 2 cos square t minus 1, 2 cos square t minus 1। तो इसमें लग लेंगे 2 cos square t minus 1, और इसमें cos 2t है, साथ में sin है, तो इसको डाल देंगे sin का फॉर्म में। sin का फॉर्म में डालने से क्या हो जाएगा, 1 minus 2 sin square t। ओके, कुछ मिस भी हो रहा है क्या? हाँ, मिस तो हो रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है यहाँ पे इंटू cos t होगा एक तो, ओके, और यहाँ पे cos 2t का बस sin t होगा। ये चीज मिस हो रहा था, नहीं तो नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, इतना आ गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है, अब देखते हैं क्या होगा, क्या चेंजेस मैं लिख रहा हूँ। देखो ये हो गया दिस मच, 2 cos क्यूब t एज इट इज रहेगा, 2 cos क्यूब t माइनस 3 इंटू, ओके, ये जगह cos 2t है, इधर cos है, तो मैं इसको cos में लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो ये चेंजेस जो है मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, इंटू cos t डिवाइड बाय, वो चीज को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस चीज को याद रखना है, तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटू यहाँ का आ गया 3 इंटू साइन टी, 3 साइन टी रहेगा पहले, 3 साइन टी इंटू cos 2t है, तो cos 2t का जगह में लिख दिया 1 माइनस 2 cos 2 sin स्क्वायर t, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। बस और कुछ नहीं करना है, उसके बाद क्वेश्चन ये हो जाएगा आगे प्लस 3 sin क्यूब t। अब आगे हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, खत्म हो गया। अभी जो प्रॉब्लम वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम लोग आगे लिखते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, 2 cos क्यूब t माइनस 6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t डिवाइड बाय नीचे 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 है यहाँ पे, प्लस 2 sin क्यूब t, यहाँ पे 2 था, मैं 3 लिख दिया था, है ना। सो अब ये कितना आएगा देखते हैं, इज इक्वल टू 2 cos क्यूब t माइनस 6 cos क्यूब t हो गया हमारा, माइनस 4 cos क्यूब t, माइनस 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t डिवाइडेड बाय नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ये नीचे वाला तो हमारा sin 3t का फॉर्मूला आ गया। ऊपर में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। सो ये अगर 2-3 लाइन हम याद रख लेंगे ना, क्या होता है, नया चीज हो रहा है ये 3 लाइन में, तो उसमें अगर याद रख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी ये हो गया 4 cos 3t का फॉर्मूला ऊपर, माइनस cos 3t बाय sin 3t, तो ये बन गया हमारा माइनस cot 3t। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर x एंड y का वैल्यू चेंज कर देगा, ये cos क्यूब इधर आ जाएगा, sin क्यूब इधर आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी tan 3t, माइनस तो रहेगा ही, tan 3t। आगे समझ में सबको? यस सर। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है, x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a, और y दिया है a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी। इसमें खाली बस यही टेस्ट करना है क्वेश्चन में कि बच्चे को आता है कि नहीं डेरिवेटिव ठीक से निकालना, मतलब कंपोनेंट फंक्शन डेरिवेटिव बच्चा ठीक से निकाल रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे dx बाई dt निकाल रहा हूँ, dx बाई dt इज इक्वल टू योर d बाई dt ऑफ t प्लस
1/t टू द पावर a। तो रूल नहीं है, फंक्शन कौन सा फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन? अलजेब्रा फंक्शन है। अलजेब्रा फंक्शन है तो हो जाएगा a इंटू t प्लस 1/t का पावर a माइनस 1, फिर हम निकालेंगे d/dt ऑफ t प्लस 1/t। ये पढ़ तो यहाँ पे भी आएगा, है ना। सो इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1/a टू द पावर t माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ t हो गया 1, एंड 1/t का डेरिवेटिव क्या है रे? माइनस 1/t²। सबको याद रखना है 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t²। निकाल तो सकते हैं लेकिन फ्लुएंट डिफर्ट से मुंह से निकलना चाहिए कि माइनस 1/t² है। तो अभी dy/dt निकालते हैं तो मिलेगा d/dt ऑफ a टू द पावर t प्लस 1/t। और आई कैन सी कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन हो रहा है? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a। तो हो जाएगा a टू द पावर t प्लस 1/t log a इंटू d/dt ऑफ t प्लस 1/t। लिखना जरूरी भी नहीं है, मैं लिख तो दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बोल के, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ डायरेक्ट लिखो, नो प्रॉब्लम। अभी हमारा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कोई नहीं देख रहा है। बाय t log a इंटू ये फिर से 1 माइनस 1/t² हो गया। तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1/t² है, वहां पे भी वो है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर में चले जाएगा। Therefore dy/dt divided by dx/dt is equal to, तो ये dy/dt है a to the power t plus 1/t log a 1 minus 1/t² divided by a into t plus 1/t to the power a minus 1 into 1 minus 1/t²। तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो हमारा dy/ds का वैल्यू क्या आ गया? a to the power t plus 1/t log a divided by a into t plus 1/t to the power a minus 1। क्वेश्चन बच्चे गलती कर लेते हैं इसको, ऑल्दो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर भी काफी बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या है। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इसका। ऑलराइट, तो अब बात हो गया क्या, हम लोग पढ़ लिए डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक बोलने से इट्स नॉट ए वेरी न्यू थिंग, जो पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े उसी का ही एप्लीकेशन हो गया, ये सोच लेते हैं, उसी का ही एप्लीकेशन हो गया ये वाला चीज। इसे बोला है कि डिफरेंशिएट, इसे बोला है कि डिफरेंशिएट log sin x with respect to रूट ओवर cos x। बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ log sin x निकाले with respect to रूट ओवर cos x। तो अगर मैं ये दोनों को अलग अलग नाम ले लेता हूं, एक नाम हो गया y सपोज और एक नाम हो गया z सपोज, तो मतलब मेरे को बोल रहा है कि y का डेरिवेटिव निकालो with respect to z, y का डेरिवेटिव निकाले with respect to z। तो हम देख रहे हैं कि y एंड z डायरेक्टली लिंक नहीं है, y and z are linked with the help of the variable log sin x, with the variable x। तो हम पैरामीट्रिक फंक्शन ही सोच सकते हैं इसको। तो इसका मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव? dy/dx निकाल लेंगे और dz/dx निकाल देंगे, dz/dx निकाल लेंगे। तो फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिलेगा।
ये हमारा पहला सोच हो सकता है। दूसरा सोच क्या हो सकता है, नहीं हम सीधा ऐसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log sin x बोला है तो d ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू बोला है डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ cos x बाय दिस वन, ये लिख लेंगे। या तो इसको लिखेंगे y z करके पैरामीट्रिक सोच के लिखेंगे, नहीं तो डेरिवेटिव ऑफ जो पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू जो पूछा है हम ऐसे लिखेंगे। ये भी कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, इसमें d ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू ये करना है तो हम इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, d बाय dx ऑफ log sin x डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ रूट ओवर ऑफ cos x, खत्म काम। तो एक्स्ट्रा dx ही तो डिवाइड किए, यहाँ पे dx ही डिवाइड किए, अब बन गया क्या, डेरिवेटिव ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ log रूट ओवर ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको काफी आसानी से आता है, तो हम लिख लेंगे फटाफट 1 बाय sin x इंटू sin x का हो गया cos x, तो ऊपर का काम खत्म, नीचे 1 बाय 2 रूट अंडर cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x हो गया माइनस sin x, हो गया हमारा काम। और क्या, अब ये 2 चले जाएगा ऊपर, cos x चले जाएगा ऊपर, तो बन गया हमारा क्या, माइनस इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया sin cos x बाय sin x, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर ले लेते हैं ना, cos x इंटू रूट ओवर ऑफ cos x, नीचे हमारा sin x हो गया, sin x इंटू sin x। तो इसको चाहेंगे तो हम cot लिख सकते हैं और उसको इसे छोड़ देंगे cos x बाय sin x, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos x टू द पावर 3/2 पर, नीचे हमारा sin स्क्वायर x। सो डायरेक्टली भी हम ऐसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, नहीं तो y और z लेके भी कर सकते हैं। dz by dx हो गया d by dx ऑफ रूट ओवर ऑफ cos x, जो कि हो गया 1 by 2 रूट ओवर ऑफ cos x इंटू माइनस sin x, बन गया हमारा क्या, माइनस sin x बाय 2 रूट ओवर ऑफ cos x, जो कि हमारा नीचे है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा निकल गया d बाय dx ऑफ log sin x, जो कि बन गया हमारा 1 बाय sin x इंटू sin x का हो गया हमारा cos x, तो ये बन गया हमारा cos x बाय sin x। सारी चीज समझ में आ गया हमारा। अगर हम कंपोजिट सीखे तो कंपोजिट हमको अच्छी तरह आता है, तो नया नया फंक्शन हमारा आ गया वो हम देख लेंगे खाली, बट नॉट डिफिकल्ट, और कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा अगर हमको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक से आता है तो dy बाय नहीं dy बाय dz पूछा है, dy बाय dz इज इक्वल टू ये बाय ये cos x बाय sin x डिवाइडेड बाय माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर cos x। अरे क्या हो रहा है, 2 रूट अंडर cos x दैट इज माइनस 2 cos x इंटू रूट अंडर cos x बाय sin स्क्वायर x। हाँ हो गया ना, समझ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा हमको प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्या बोला है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square with respect to tan inverse x, with respect to tan inverse x। तो ये थोड़ा मुश्किल में हमको डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी दिया है साथ में कि x लेस देन -1। तो देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको तो अलग नाम लिख के ही हमको करना पड़ेगा, करना चाहिए, करना पड़ेगा नहीं, करना चाहिए।
हम डायरेक्ट चाहेंगे तो कर सकते हैं डी ऑफ दिस बाय डी एक्स, लेकिन उसमें भी इसको सब्स्टिट्यूशन लेके हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम y और z लेके करेंगे तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम 1 लेके करते हैं, मतलब y और z लेके। तो मेरे को चाहिए क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z dy बाय dz, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, अब सवाल आ गया ये वाला जगह। ये वाला जगह मेरे को बताया है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, और इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले, अगर हो सकता है तो, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो। ऐसे नहीं कि साइन इनवर्स x दिया है, रूट x दिया है, हम बोलेंगे अरे इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो काफी सिंपल है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो जहां पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स है, लास्ट में ये है, तो हमको कुछ ना कुछ करके इस जगह में क्या करना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला मेरे को चिक चिक के बोल रहा है कि ये वाला जगह हमारा होगा tan थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। तो मैं x के जगह में tan थीटा ले लूंगा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, और हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे tan 2 थीटा sin 2 थीटा होने वाला है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्योंकि मेरा sin 2 थीटा होने वाला है, तो हम देखेंगे 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आता है। जब यहाँ पे मेरे को ये बोल दिया कि x लेस देन -1, तो -1 से कम होते 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 आके हम कहां तक पहुंचेंगे, -1 से कम होते 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 कहां तक पहुंचेंगे हम, माइनस इनफिनिटी, मतलब माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन -1। तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन tan थीटा लेस देन -1, तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/4, तो -π लेस देन थीटा लेस देन -π/2। तो नहीं आया हमारा रेंज का अंदर, साइन इनवर्स sin 2 थीटा का रेंज के अंदर नहीं आया। इसका मतलब उसका साइन इनवर्स sin थीटा का ग्राफ याद करके हमको लिखना पड़ेगा। ये ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ हो गया हमारा -π/2 से लेकर π/2 का अंदर साइन इनवर्स sin थीटा का। उसके बाद ग्राफ कैसे ऐसे चढ़ जाता है, ये आ गया हमारा -3π/2, और -π हमारा यहाँ पे रहेगा। मतलब हमको ये ग्राफ को देखना है, ये ग्राफ यहां से यहां तक, ये ग्राफ जा रहा है ऊपर, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मतलब -x होगा, समझ रहे हो, इसे -x होगा, और जिस पॉइंट का थ्रू में पास करके गया है वही पॉइंट ऐड हो जाता है। ऐसे जाता है तो +x होता है, और जिस पॉइंट का थ्रू में जाता है उसको माइनस करके जाता है। कुछ नहीं, y = mx + c इक्वेशन देखने से पता चल जाएगा। ये वाला ऐड होके जाएगा और ये माइनस होके जाएगा, मतलब -π -x होना चाहिए। तो माइनस थीटा कर लेते हैं, इसमें माइनस थीटा कर लेते हैं, माइनस थीटा कर लेंगे तो ये आ जाएगा -π/2, नहीं π/2 माइनस मल्टीप्लाई करें ना, π/2 लेस देन -θ लेस देन π। फिर आपको क्या करना है, -π करना है, -π करेंगे तो आ जाएगा -π/2 लेस देन -π -θ लेस देन 0। आया याद सबको? Yes. हाँ, तो tan इनवर्स का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखना है। ग्राफ को साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इनका ग्राफ याद रखना है।
सर वहाँ पे 2 थीटा लिखना भूल गया। हाँ हम भूल गए 2 थीटा लिखना है ना। तो ये सब 2 थीटा होगा। कहाँ से 2 थीटा होगा? यहाँ से 2 थीटा होगा। 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा हो गया। चलो ये सब चीज हमको क्या करना है, यूज करना है अभी। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस पाई माइनस 2 थीटा। तो ये हो गया माइनस पाई माइनस 2 थीटा। किसी को अगर मैं पूछूं कि भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्टली किसके लिए प्रॉब्लम होगा, तो बताओगे सर पैरामेट्रिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरामेट्रिक मेरे को अच्छी तरह आता है। इसमें जो डिफिकल्टी आया इनवर्स के लिए डिफिकल्टी आया। तो इनवर्स अगर हमारा क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन फट से हमारा हमसे बनेगा। इनवर्स अगर हमारे पास हमारे क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। पैरामेट्रिक इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि पैरामेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। दो तो अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। तो अभी हमारा dy बाई dx निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? ये तो 0 हो गया, माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx आ गया। अब इसको हम z लिए थे, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सो dz बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। Therefore, dy by dx by dz by dx is equal to minus 2 by 1 plus x square by 1 by 1 plus x square। तो हमारा dy by dz का वैल्यू मिल गया minus 2। All of you got it? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है क्या? tan इनवर्स 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो ये भी बोलने से नॉट ए डिफिकल्ट वन मैं बोलूंगा, डायरेक्ट चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही करके इसको बता रहा हूं, और y z लेके भी हम कर सकते हैं। तो बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हमको सवाल में दिया है कि इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इसको निकाल। तो हम क्या करने वाले हैं, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय d बाई dx निकालने वाले हैं रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब हमारा मन में सवाल आएगा कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, इसका कैसे निकालें। इसका तो कुछ नहीं है, ये अलजेब्रा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सबको कि इसका डेरिवेटिव तो होने वाला है 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। 1 प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 8x। और ऊपर में जो है मैं देखो दिखाई दे रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड इट इज नॉट ए वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, नॉट ए वेरी डिफिकल्ट भी नहीं बोल रहा हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट पूरा सिंपल एक्सप्रेशन नहीं है। और हम पढ़े हैं कि जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, हमारा हमेशा कोशिश होता है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखें। तो देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। क्या कोई बता सकता है कि यह सिंप्लीफाई होगा कि नहीं? नहीं सर नहीं होगा। होगा। क्यों होगा बता रहा हूं। tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी हो रहा है ना। यहाँ पे a का जगह में 1 है, यहाँ पे a का जगह में 1 है, b का जगह में 2x है।
यहाँ पे एक ए नहीं है, 1 है, इंटू 1 इंटू 2x हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2x। बोलो समझ में आया सबको? यस। सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा देख लो सब कोई कि क्या क्या केसेस है सिंप्लीफाई होने का। दिस क्वेश्चन आल्सो वी हैव गिवन, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन दिया हूं तुम लोग को डीपीपी में शायद इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। अबे अब आगे और क्या दिक्कत होगा? और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब सॉल्व तो हो गया। टेन इनवर्स 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है, तो टेन इनवर्स 2x 1 बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x मतलब 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया 4x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया हमारा 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर और ये हो गया हमारा 1 प्लस 4x स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना है बताओ? ये 4x है। एंड योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 1 बाय 2x रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया?